जी, अभी आपने तस्वीरों में जो देखा है वो साफ तौर से हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा फील्ड में इस वक्त ग्राउंड जीरो से वो हमें रिपोर्ट देती आ रही है। आपने अभी जो तस्वीरों में देखा वो हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा थी। जी बिल्कुल, देखिए कंचन अरोड़ा जी ने जो तस्वीरें दिखाई हैं उसके बाद अगर हम पश्चिम बंगाल पर दोबारा से नजर डालें, ज्वालामुखी बेच पे अमी और यहाँ पे देखिए लोग हैं, क्या कहेंगे ममता? हाँ हाँ, ये तो साथ में रहेंगी। अब जय श्री राम का नारा लगाएंगी, जय श्री राम का नारा लगाएंगी दीदी। बिल्कुल बिल्कुल, अब ममता दीदी और उनके भतीजे दोनों जेल जाएंगे। जो उन्होंने 15 साल में तांडव मचा रखा था, हिंदुओं का जो वहां पे इतना ज्यादा स्थिति खराब कर रखा था, उसका नतीजा है आज हिंदू एक हुआ है और ममता दीदी को वहां से पहली बात जो है आपके चैनल के माध्यम से बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। बंगाल की जनता ने जो काम किया है। 2027 में यूपी में क्या होगा? 2027 में बाबा जी खड़े हुए हैं। एक चीज समझिए आप, जहां जहां अखिलेश यादव गया है, शिवसेना को मुंबई में सपोर्ट किया, शिवसेना साफ हो गई। बिहार में तेजस्वी को सपोर्ट किया, तेजस्वी समाप्त हो गया। और आज एक बार फिर से ममता को सपोर्ट किया था अखिलेश ने, ममता भी समाप्त हो गई। अखिलेश अब अपना बचाए, वो पिछली बार 400 जीत रहा था ना, इस बार 804 वो जीतेगा और हार करके फिर से टोटी चोर कहलाएगा। देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, इसमें आपको साफ तौर पर जो उत्साह है, जो जश्न है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि और ये भी कहा जा रहा है कि जो हिंदू वोटर हैं उन्होंने बिल्कुल एकजुट होकर इस बार बीजेपी के लिए वोट दिया है। और इस वक्त इसी बीच में एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो बताया जा रहा है कि बंगाल में टूटती हुई नजर आ रही है टीएमसी की दीवार। जी, ये बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से हम बता रहे हैं। शानदार बढ़त पर बीजेपी मुख्यालय पर जश्न नजर आ रहा है। पीएम मोदी करेंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित, यह भी बिल्कुल अब साफ हो गया है क्योंकि तस्वीरें साफ हो रही हैं। और आज शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। टीएमसी सरकार की 15 सालों की दीवार पर असर हुआ है और यह दीवार गिरती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी की जो ये टीएमसी है वो इस बार पश्चिम बंगाल में बिल्कुल टूटती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ जो ये 15 सालों का जो सूखा है वो बीजेपी मिटा रही है। शानदार बढ़त पर बीजेपी है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ये सामने आ गया है कि अब वो कार्यकर्ताओं को आज शाम 6:30 बजे संबोधित करेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है। टीएमसी की जो दीवार थी वो इस बार ढहने वाली है। 15 सालों से ये जो दीवार खड़ी हुई थी बीजेपी के सामने, वो दीवार इस बार बीजेपी गिरा सकती है और ये बड़ी खबर बंगाल से है। और अगर टीएमसी टूटती है तो यहाँ पर बहुत बड़े जो सवाल है वो खड़े हो जाएंगे। शानदार बढ़त की तरफ जो बीजेपी है रितिका वो नजर आ रही है और टीएमसी की दीवार अगर ये गिरती है, टीएमसी का किला अगर ढह जाता है तो टीएमसी पर कितना असर पड़ेगा। खास करके अगर हम बात करें ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी की राजनीति है उस पर कितना असर पड़ेगा और जब वो विपक्ष में बैठेंगी तो उनका रवैया क्या होगा, या वो इस हार को कबूल कर पाएंगी या फिर नहीं कर पाएंगी। देखिए तो वक्त बताएगा कि जो रवैया है उनका कैसा होगा। पश्चिम बंगाल में अगर हार अब की बार सामना करती है, 15 सालों की जो दीवार ममता बनर्जी ने खड़ी करी है पश्चिम बंगाल में और बीजेपी सरकार उसको ढहती दिख रही है। बीजेपी सरकार अपनी ही एक अलग दीवार वहां पे पश्चिम बंगाल में खड़ी करती अब की बार दिख रही है। 15 सालों का किला ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में अब की बार ढहता सामने दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए ये जो दीवार की अगर हम बात करें, जो ये दीवार है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और जो वोटर्स हैं जिनको ममता बनर्जी इस बार समझ नहीं पाई शायद सही तरीके से, उनके बीच में भी ये दीवार है। क्योंकि अगर ये दीवार ना होती तो शायद टीएमसी और ममता बनर्जी लोगों की समस्याओं को अच्छे से और समझ पाती और शायद उनसे जो चूक इस बार हो रही है या होती हुई अभी नजर आ रही है वो इतनी बड़ी ना होती और टीएमसी के हाथ से पश्चिम बंगाल फिसलता हुआ नजर ना आता, तस्वीरें कुछ और बयां करती। हालांकि ये सिर्फ रुझान है, ये आधिकारिक आंकड़े हम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि रिजल्ट के आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी खेला हो सकता है और पश्चिम बंगाल में वाकई इस बार खेला होने जा रहा है। अगर ये जो रुझान है वो रिजल्ट में बदलते हैं तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सुनामी आने वाली है और बीजेपी
पूर्ण बहुमत के साथ सरकार जी। बनाएगी। इस तरह का जो नजारा है वो अभी रुझानों में नजर आ जी। रहा है। रितिका, जी बिल्कुल सामिया, 191 में अपनी बढ़त बीजेपी सरकार अब की बार बनाती दिख रही है। ये देखा जा सकता है रुझानों में साफ तौर से कि बीजेपी आगे टीएमसी के साथ जा रही है। अब ये देखने वाली बात है कि आखिर ममता बनर्जी 15 सालों के बाद अपनी दीवार बचाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई। ये जो मंथन है वो ममता बनर्जी को करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम देखना चाहें तो पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम वाला जो फैक्टर है सामिया, वो भी अक्सर उकर कर आया है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है पश्चिम बंगाल में जिस तरह से प्रदर्शन होते हैं उसके बाद हिंदू मुस्लिम जो फैक्टर है बंगाल में दिखता है। हो सकता है कि इस बार जो हिंदू फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की जो जीत अब मिल रही है रुझानों में, इसका वो हो सकता है कि उन हिंदू फैक्टर की वजह से ही बीजेपी जीत के करीब जाती दिख रही है। बिल्कुल देखिए, ये जो फैक्टर है वो न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि हर राज्य में कहीं ना कहीं बिल्कुल काफी ज्यादा इफेक्ट डालता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, और दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि हम घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में नहीं रहने देंगे। और इसी वजह से जो एसआईआर पर विवाद छिड़ा, उसने इस बार पश्चिम बंगाल की दशा और दिशा दोनों बदल करके रख दी है। और जिस तरह से अभी और चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, वो वाकई टीएमसी के लिए टेंशन की, खतरे की जो घंटी है वो बजती हुई नजर आ रही है। और ये घंटी कितनी ज्यादा गूंज सुनाई देती है टीएमसी के कानों में, ममता बनर्जी के कानों में, वो काफी ज्यादा है। अब इसी बीच में बंगाल के ईओ की जो बाइट है वो हम आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले आप वो बाइट जरा सुनिए। भाई संतोष तो आप लोग बताएंगे। हमने तो पूरी कोशिश करी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। हमने पूरी कोशिश करी है लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे। हमने पूरी कोशिश करी है कि लोग निर्भय जाके वोट दे के आए। हमने पूरी कोशिश करी है कि ईवीएम की सैंक्टिटी मेंटेन हो। हमने पूरी कोशिश करी है कि स्विफ्ट काउंटिंग हो। हमने अपील किया है सबको कि आप जो है लॉ एंड ऑर्डर हाथ में मत लीजिएगा। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, ये एक पर्व की तरह है, फेस्टिवल की तरह है, जैसे दुर्गा पूजा होती है। आइए आप आगे प्रिपरेशन कीजिए। जब कैंपेनिंग पीरियड होता है, वोट के समय आप जैसे पेंडल जाते वैसे जाइए। अब जब विसर्जन के समय आ गए तो विसर्जन कीजिए, उस टाइप का है। सर, जब 2 चरण का चुनाव का ऐलान किया गया था तो दूसरे स्टेट में कहा जा रहा था कि पता नहीं चुनाव आयोग कितना सक्सेस हो पाएगा। पश्चिम बंगाल में एक रीति रही है कि 3 से 7 चरणों के चुनाव तक एक रीति रही है। उस नीति को आप लोगों ने तोड़ा और अब सफलतापूर्वक नतीजे सामने आए। क्या कहेंगे सर, थोड़ा बोलिए। नहीं, हम लोग तो रेडी थे। हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा था कि सिंगल फेज में करना है तो भी हम रेडी है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं। हमने कहा था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। वहाँ पे फोर्स का क्राइटेरिया होता है, सेंट्रल फोर्स कितनी अवेलेबल नहीं है, प्लस और क्राइटेरिया होते हैं। और हो सकता है फ्यूचर में बहुत जल्दी बंगाल में सिंगल फेज इलेक्शन भी हो। थैंक यू सर। टीएमसी कह रही है कि जहाँ 1,000 कंट्रीब्यूशन मतलब अपनी व्यक्तिगत और बांग्ला जहाँ 1,000 से कम वोटों से नतीजे आएंगे, वहाँ पे रिपोलिंग की मांग की जाएगी। हम लोग रिपोल का मांग करेंगे। रिपोल अब कैसे होगा? अब तो रीकाउंटिंग का पूरा प्रोसीजर फिक्स्ड है, सब आरओ जानते हैं। अगर उस क्राइटेरिया के अंदर आता है तो रिकाउंट होगा, वरना नहीं होगा। वो क्राइटेरिया फिक्स्ड है, तो सब जानती है पॉलिटिकल पार्टी, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आरओ जानते हैं। जो भी किताब में होगा, जो भी रूल में होगा, जो भी रेगुलेशन में होगा, वो 100% फॉलो होगा।